अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो है हम डॉन न्यूज़पेपर के एक ओपिनियन का एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, इसके अंदर जो है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करता है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। फॉरेन पॉलिसी वो पॉलिसीज़ होती हैं जो एक स्टेट बनाती है कि वो अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कैसे करेगी, जब वो दूसरी स्टेट्स के साथ इंटरेक्ट कर रही होगी। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई इवेंट टेक प्लेस होता है तो वो उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, ये सब कुछ जो है उस स्टेट की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हर सक्सेसिव गवर्नमेंट जो होती है वो फॉरेन पॉलिसी को इग्नोर करती आ रही है। इस आर्टिकल के अंदर जो राइटर है वो इसके चैलेंजेस को भी बताता है, कौन कौन से चैलेंजेस जो है फॉरेन पॉलिसी फेस कर रही है हमारी फॉर्म, और इसकी रेमेडीज भी जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके अंदर जो पहला चैलेंज है वो है मिलिट्री इन्फ्लुएंस। 2018 के बाद जो मिलिट्री का इन्फ्लुएंस है वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो हमारी सिक्योरिटी रिलेटेड पॉलिसीज़ होती हैं, उनके ऊपर तो मिलिट्री का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो पॉलिसीज़ जो इंडिया के रिलेटेड होती हैं या पाकिस्तान के रिलेटेड होती हैं, उस वो जो है हमारी मिलिट्री डिसाइड करती है। जो हमारा सेकंड चैलेंज है वो है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ के जो ऑफ़िसर्स हैं ना, उनका इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ये ऑफ़िसर्स क्लेम करते हैं कि ये मोर एफिशिएंटली जो है अपना ये वर्क परफ़ॉर्म कर सकते हैं दैन दैट ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज़ या ऑफ़िसर्स। इनका कहना है कि ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है बेहतर बना सकते हैं। हालाँकि इनके पास इंटरनेशनल अफ़ेयर्स का कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होता और इंटरनेशनल मार्केट का भी इनके पास कोई नॉलेज नहीं होता। जो थर्ड हमारा चैलेंज है वो है फॉरेन सेक्रेटरी। हमारे पास कोई भी स्ट्रॉन्ग फॉरेन सेक्रेटरी नहीं है। जिस तरह अमेरिका के अंदर जो है हेनरी किसिंगर था, वो बहुत ही फ़ेमस था और उसका बहुत ज़्यादा अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। ठीक है? और आजकल के जो फॉरेन सेक्रेटरीज़ हैं, वो पावरफुल स्टेक होल्डर्स का जो इन्फ्लुएंस है, उसको कबूल कर लेते हैं। जिसके अंदर जो पावरफुल स्टेक होल्डर्स के अंदर मिलिट्री आ जाती है और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। ठीक है? अगर हम फॉरेन सेक्रेटरीज़ का हिस्टोरिकल रोल देखें 1990 से 2000 तक, तो हमें पता चलता है कि उस टाइम जो है फॉरेन सेक्रेटरीज़ इफेक्टिवली अपना रोल प्ले करते थे और ये मिलिट्री और सिविल सोसाइटी को इफेक्टिवली एडवाइस देते थे बगैर किसी डर के। और ये अपनी जो पॉलिसीज़ थे उसको डिफेंड भी किया करते थे। ठीक है? और इस टाइम पे जो रिक्रूटमेंट होती थी वो मेरिट के ऊपर होती थी, जिसकी वजह से ओपन डिबेट हो का कल्चर जो है वो आम था उस टाइम पे। तो ओपन डिबेट जब होती थी तो इफेक्टिव पॉलिसीज़ जो है वो बनाई जाती थी। ठीक है? जो हमारे पास जो हमारा फोर्थ चैलेंज है और लैक ऑफ कोऑपरेशन है। ठीक है? जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट जो है काम करती है। इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है कोऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं है। जब इनके दरमियान कोऑपरेशन नहीं है, वो एक-दूसरे की इन्फॉर्मेशन एक-दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, तो वो इफेक्टिवली अपना जो टास्क है या जो काम है वो परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है? जब वो काम परफॉर्म नहीं कर पाते तो उनकी एफिशिएंसी जो है वो लो हो जाती है। सही है? पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 6 रिकमेंडेशन दी है। पहली है गोल। उसका कहना है कि फॉरेन मिनिस्ट्री को एनुअली जो है एक मेजरेबल और अचीवेबल गोल जो है वो सेट करना चाहिए और उसको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। सेकंड नंबर है मिनिस्ट्रीज़ पॉलिसी प्लानिंग टीम जो है वो उसको चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ बनाए। जब वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ बनाएगी तो इसकी वजह से उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा और उसकी पोज़ीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है? थर्ड जो है वो ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के ऊपर उसने ज़ोर दिया। उसने कहा है कि जो जनरल ट्रेनिंग से जो है वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। ठीक है? और फिर जो फ़ॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनको सिखाया जाए वो किस तरह कम्युनिकेट करें, किस तरह नेगोशिएट करें और मीडिया को किस तरह रिस्पॉन्ड करें। ठीक है? उसके बाद उसने एक्सपर्ट्स की ज़रूरत के बारे में बयान किया। उसने कहा कि इस तरह के ग्लोबलाइज़ेशन हो रही है और हर स्टेट दूसरे स्टेट के ऊपर डिपेंड है। तो इस सूरत हाल के अंदर हमें चाहिए कि हर फ़ील्ड का जो है हमें एक्सपर्ट चाहिए, जो कि हमें उसके फ़ील्ड के मुताबिक जो है सही इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक और रिसर्चेबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। जो फ़िफ्थ जो है उसकी रिकमेंडेशन वो ये है कि पाकिस्तान जो फॉरेन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स हैं उनको बहुत कम रिसोर्सेज़ अलॉट करता है। उसको चाहिए कि वो रिसोर्सेज़ जो है उनको बढ़ा दे, जिसकी वजह से रिक्रूटमेंट बढ़ जाएगी उनकी, और जब रिक्रूटमेंट बढ़ जाएगी तो फिर वो ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ एंगेज हो जाएँगे। ठीक है? जिससे हमारे जो रिलेशन दूसरी कंट्रीज़ के साथ है जिनके साथ हमने रिलेशन भी नहीं बनाए, अच्छे रिलेशन बिल्कुल नहीं बनाए, उनके साथ जो है रिलेशन हमारे बेहतर होने स्टार्ट हो जाएँगे। उसके बाद है हाई क्वालिटी एडवाइस। उसका राइटर का कहना है कि जब फॉरेन डिपार्टमेंट्स जो है एक रिसर्च और हाई क्वालिटी एडवाइस प्रोवाइड करेगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो इम्पोर्टेंस है और वो बढ़ जाएगी, उसकी पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी।